Hello everyone, welcome back to the channel Learn with Sakshi. In today's video, we are going to discuss the CP command, the most commonly used command. CP command is used to copying the files and directories. जब भी हमें किसी फाइल को या किसी डायरेक्टरी को कॉपी करना होगा तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में CP हम CP कमांड से करेंगे. सिंटेक्स है CP स्पेस, अगर हमें कोई ऑप्शंस देने हैं, स्पेस सोर्स, वो सोर्स जो हमें फाइल या डायरेक्टरी कॉपी करनी है, डेस्टिनेशन कहाँ करनी है. सो सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों अलग अलग चीज है. सिंटेक्स बहुत सिंपल है. सोर्स में आपकी उस फाइल का नाम आएगा जो आप कॉपी कर रहे हो, डेस्टिनेशन में आपकी उस फाइल का नाम आएगा जहां आप कॉपी कर रहे हो, या फिर उस फोल्डर का नाम जिसमें आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो. ओके. हाइफन आर आप तब यूज करेंगे जब आपको डायरेक्टरी यूज करनी है, डायरेक्टरी को कॉपी करना है. हाइफन आई आप तब यूज करेंगे तब आपको ओवरराइट करने से, मतलब कॉपी करने से पहले एक यूजर से पूछना है कि कॉपी करना है या नहीं, एक प्रॉम्प्ट आए. हाइफन यू हम तब यूज करेंगे तब हमारा सोर्स नया हो, पुराना सोर्स ना हो जो हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है. तो स्टार्ट करते हैं सीपी कमांड से. सीपी स्पेस एंड फाइल नेम. एज मर्ज फाइल मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ कहाँ, फाइल nano.txt में. सो मर्ज फाइल का सारा डाटा मेरा कॉपी हो जाएगा फाइल nano.txt फाइल के अंदर. अगर मुझे एक फाइल को कॉपी करना है किसी एक पाथ पे, देन हम उस पाथ को पूरा लिखेंगे. जैसे मर्ज फाइल .txt मेरी फाइल का नेम है, मैं उसको कॉपी कर रही हूँ डायरेक्टरी 1 के अंदर. सो मेरा डायरेक्टरी 1 का जो पाथ है /home/sakshi1/ देन हमारे डायरेक्टरी 1 जो भी मुझे फोल्डर यूज करना है, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डायरेक्टरी 1. सो dir1 एंड स्लैश. अब मेरी जो मर्ज फाइल .txt है वो डायरेक्टरी 1 के अंदर आ गई है. डायरेक्टरी 2 के अंदर इस टाइम मेरा कुछ नहीं है, डायरेक्टरी 2 मेरी एम्प्टी है. मैं डायरेक्टरी 1 फोल्डर को कॉपी कर रही हूँ डायरेक्टरी 2 के अंदर. सो कमांड इज cp स्पेस -r that is used to recursive copy. डायरेक्टरी 1 जो मेरा सोर्स है, डायरेक्टरी 2 जो मेरा डेस्टिनेशन है. अभी कॉपी क्यों नहीं हुआ, एरर क्यों आई, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हम हैं, हमें पार्ट 1 डायरेक्टरी से बाहर आना पड़ेगा तभी हम इस कमांड को रन कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी डायरेक्टरी मेरी साक्षी फोल्डर के अंदर है. अब देखोगे मैंने कमांड रन की, डायरेक्टरी 2 के अंदर मेरी डायरेक्टरी 1 आ गई, डायरेक्टरी 1 मर्ज फाइल भी आ गई. तो जितनी भी उस फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी वो सारी एक ही बार में कॉपी हो जाएंगी. नेक्स्ट, अगर मुझे किसी एक डायरेक्टरी को देखना है, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ cd स्पेस डायरेक्टरी 1. एज यू कैन सी इस टाइम मेरे पास एक ही फाइल है इसके अंदर. अब मैं इसमें क्या करूंगी, एक प्रॉम्प्ट यूज करूंगी. मैं एक फाइल को कॉपी अगर दूसरी फाइल में कर रही हूँ तो मेरे पास प्रॉम्प्ट कैसे आएगा. सो द सिंटेक्स इज cp स्पेस -i स्पेस मर्ज फाइल .txt में यूज कर रही हूँ और एक नई फाइल क्रिएट कर रही हूँ. देखते हैं नई फाइल क्रिएट करने पे प्रॉम्प्ट आता है या नहीं आता है. मैंने रन किया, कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया, बट मेरी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है. सो ये प्रॉम्प्ट कब आएगा, इसका मतलब नई फाइल पे तो नहीं आएगा, जो हमारी पुरानी फाइल ऑलरेडी रहेगी जब हम उसको ओवरराइट कर रहे होंगे उस टाइम पे मेरा ये प्रॉम्प्ट आएगा. सो अब हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे. उसके लिए हमारे पास कमांड है इको स्पेस, अपना जितना भी टेक्स्ट हमें लिखना है, एंड ग्रेटर देन का साइन एंड द फाइल नेम, जिस नेम से हम अपनी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं. मैंने फाइल बनाई है file1.txt के अंदर. एक बार चेक कर लेते हैं. डायरेक्टरी 1 के अंदर मेरे पास file1.txt है, उसके अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है. अब मैं इस हेलो को या इससे हम ओवरराइड करेंगे. सो कमांड मेरी सेम रहेगी, cp स्पेस -i मर्ज फाइल वाइल डाटा. मैं इस टाइम फाइल 1 के अंदर लिख रही हूँ. आपके पास जैसे देखोगे एक ओवरराइड का ऑप्शन आया. क्या आप ओवरराइड करना चाहते हैं, यही हमने पढ़ा था, प्रॉम्प्ट बिफोर ओवरराइड. ओवरराइड करने से पहले मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा. अगर मैं इसमें एंटर कर दूंगी, एंटर करने पे मेरा कुछ भी नहीं होगा, ना हम इसको यस मानेंगे ना हम इसको नो मानेंगे. सो एज यू कैन सी हेलो लिखा था पहले, अब भी हेलो लिखा हुआ है. ऐसा क्यों हुआ, जब हमने एंटर प्रेस किया फिर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि एंटर प्रेस करने का मतलब यस नहीं है. तो आपको यस और नो के लिए y एंड n यूज करना होगा. जैसे मैं y लिखूंगी तो मेरी जो मर्ज फाइल .txt का डाटा है वो file1.txt के अंदर ओवरराइट हो जाएगा. सो हेलो भी हट गया मेरा, मतलब
ओवरराइट का होता है जो हमारा डाटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा एंड जो हमने सोर्स यूज किया है उस सोर्स का सारा डाटा मेरा डेस्टिनेशन के अंदर आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। नाउ द लास्ट इज cp स्पेस हाइफन यू। cp स्पेस हाइफन यू मीन्स अपडेट। अगर हमें कुछ अपडेट करना है, अपडेट कब होगा? जब कोई नया डाटा होगा, नई सोर्स होगा। अगर मैं पुराने सोर्स को यूज करूंगी तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हम 2 बार तो नहीं लिख सकते। कॉपी का मतलब है हम सेम चीज या तो ओवरराइट कर रहे हैं। वो कब यूज होगा? हाइफन यू मतलब अगर अपडेट है तो ही हम यूज करें, अदरवाइज हमारी ये कमांड कुछ ना करे। cp स्पेस हाइफन यू मर्ज फाइल डॉट टीएक्सटी मेरी ऑलरेडी है फाइल 1 डॉट टीएक्सटी के अंदर, ऑलरेडी कॉपीड है। ये कमांड मेरी कुछ भी नहीं करेगी। एक बार चेक कर लेते हैं। फाइल 1 डॉट टीएक्सटी में पहले से ये सारा डाटा था, अब भी वही डाटा है, तो इस कमांड ने किया क्या? इसने कमांड ने कुछ नहीं किया। ये कमांड कब यूज होगी? जब हमारा सोर्स नया होगा। नया सोर्स बनाने के लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ, उसके अंदर हाई लिख रही हूँ। फाइल का नेम है मेरा new1.txt। एज यू कैन सी डायरेक्टरी 1 के अंदर मेरे पास एक new1.txt नाम की फाइल है। अब मैं कॉपी करूंगी हाइफन यू यूज करके new1.txt वाली फाइल को, जिसके अंदर मैंने हाई लिखा है। उस हाई को मैं कॉपी कर रही हूँ फाइल 1.txt के अंदर, जिसके अंदर मेरा बहुत सारा डाटा है। एक बार चेक करेंगे डायरेक्टरी 1 एंड फाइल 1 को। एज यू कैन सी फाइल 1 के अंदर मेरा हाई लिखा हुआ है, हाई जो मेरा न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर लिखा था। अगर मेरा सोर्स नया है तो ही मेरा कॉपी होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon so you never miss an update. Thank you so much for watching.